राम मंदिर अयोध्या जिले में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। ये मंदिर भगवान श्री राम की जन्मभूमि मानी जाने वाली जगह पर बनाया गया है और अयोध्या शहर इसका मुख्यालय है। जिला अयोध्या, राज्य उत्तर प्रदेश, मुख्यालय अयोध्या शहर। मुकेश अंबानी और उनके परिवार ने अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को ₹2.51 करोड़ दान में दिए हैं। ये दान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर किया गया था, जिसमें अंबानी परिवार ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया था। दान राशि ₹2.51 करोड़। दानकर्ता मुकेश अंबानी और उनका पूरा परिवार। कब दिया गया? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह जनवरी 2024 के दौरान। किसे दिया गया? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को। राम मंदिर अयोध्या का मालिक कौन था? कौन है राम मंदिर का मालिक? हालांकि कानूनी मालिक रामलला है, लेकिन मंदिर की देखरेख और निर्माण का पूरा जिम्मा भारत सरकार द्वारा फरवरी 2020 में बनाए गए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के हाथों में है। राम मंदिर में सबसे ज्यादा दान किसने दिया? लिस्ट। राम मंदिर के लिए सबसे बड़ा दान सूरत के हीरा व्यापारी दिलीप कुमार वी लाखी ने दिया था। उन्होंने मंदिर के लिए 101 किलोग्राम सोना दान किया था, जिसकी कीमत आज करीब ₹100 करोड़ से भी ज्यादा है। उनके अलावा आध्यात्मिक गुरु मोरारी बापू ने भी ₹18.60 का चंदा राम मंदिर को दिया था। राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा है, जबकि इसका निर्माण लार्सन एंड टुब्रो LT कंपनी द्वारा किया गया है। परियोजना प्रबंधन की देखरेख टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड TCE द्वारा की गई है। राम मंदिर ट्रस्ट में कितने सदस्य हैं? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र SRJBT के फरवरी 2020 में भारत सरकार द्वारा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए स्थापित एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी शामिल हैं। राम मंदिर के खिलाफ लड़ने वाले वकील कौन थे? अयोध्या राम मंदिर केस लड़ने और जीतने वाले दिग्गज वकील केशव परासरन याद करते हैं कि कैसे ऐतिहासिक फैसले के अगले दिन बंदरों का एक विशाल झुंड उनके आंगन में आकर खेलने लगा था। अजीब सा जादुई माहौल। सीता माता धरती में इसलिए समाई थी क्योंकि अयोध्या वासियों द्वारा अपनी पवित्रता पर संदेह करने पर उन्होंने इस अपमान को सहने के बजाय अपनी निष्ठा और पवित्रता सिद्ध करने के लिए पृथ्वी माता से उन्हें अपनी गोद में स्थान देने की प्रार्थना की। धरती माता ने उनकी पुकार सुनकर उन्हें अपनी गोद में समा लिया, जिससे वो हमेशा के लिए धरती में विलीन हो गईं। ये घटना उत्तरकांड में वर्णित है और इसे सीता माता की अंतिम लीला माना जाता है। सीता जी भगवान राम को मुख्य रूप से करुणा निधान कहकर बुलाती थी, जो एक अत्यंत प्रिय और गोपनीय नाम था, जिसे केवल वे दोनों ही जानते थे। इसके अलावा वे उन्हें रघुकुल नंदन और मानद सम्मान देने वाले जैसे नामों से भी संबोधित करती थीं और सामान्य रूप से आर्यपुत्र कहकर पुकारती थी, खासकर अयोध्या के कार्यों के दौरान। सीता जी को मुख्य रूप से राजा जनक ने अपनी बेटी माना और पाला, क्योंकि वह उन्हें धरती से प्राप्त हुई थीं, इसलिए धरती की पुत्री। लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार, विशेषकर अद्भुत रामायण और ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार, वह वास्तव में रावण और मंदोदरी की बेटी थी, जिसे मंदोदरी ने कलश में रखकर त्याग दिया था और फिर जनक को मिली, जिससे वह लक्ष्मी का अवतार भी मानी जाती है। राम ने सीता का त्याग इसलिए किया क्योंकि राम को एक धोबी के बयान से प्रजा के संदेह का पता चला कि लंका से लौटने के बाद भी सीता पवित्र नहीं है। एक राजा के रूप में श्री राम ने प्रजा के कल्याण और अपनी प्रजा की भलाई को प्राथमिकता दी और राजधर्म का पालन करने के लिए सीता का त्याग करने का फैसला किया। राम जन्मभूमि मंदिर का इतिहास क्या है? राम जन्मभूमि को पारंपरिक रूप से राम का जन्म स्थान माना जाता है। ये वो स्थान है जहां मुगल सम्राट बाबर द्वारा निर्मित 16वीं शताब्दी की बाबरी मस्जिद कभी हुआ करती थी और जहां 2019 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद हिंदुओं को ये स्थान दिए जाने के बाद नया राम मंदिर, हिंदी मंदिर, बनाया गया था। हनुमान को राम कौन है?
हनुमान एक हिंदू देवता है जिनका आकार आधा वानर और आधा मनुष्य है। वे राजकुमार राम के परम भक्त हैं। इसलिए रामायण के साथ साथ कई अन्य पारंपरिक हिंदू कथाओं और कलाकृतियों में उनका उल्लेख मिलता है। हनुमान के पास विशेष शक्तियाँ और गुण हैं, जिनका उपयोग उन्होंने राम को उनकी पत्नी सीता को छुड़ाने में मदद करने के लिए किया था। शक्तिशाली कौन है, हनुमान या राम? दोनों ने कभी ये भेद नहीं किया कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है और कौन शक्तिशाली है। श्री हनुमान ने राम के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने के लिए अपनी छाती चीरकर श्री राम और सीता मैया का अपने प्रति प्रेम प्रकट किया। इसलिए श्री राम और श्री हनुमान दोनों ही शक्तिशाली और श्रेष्ठ थे। राम ने हनुमान को दंड क्यों दिया? हनुमान ने ऐसा ही किया, लेकिन विश्वामित्र पर इसका कोई असर नहीं हुआ। नारद ने आगे बढ़कर विश्वामित्र को भड़काया, जिससे वे इतने क्रोधित हुए कि राम के पास गए और हनुमान को मृत्युदंड देने का अनुरोध किया। विश्वामित्र अपने गुरु थे, इसलिए राम उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सके और उन्होंने हनुमान को बाणों से मृत्युदंड दे दिया। लंका हनुमान जी ने जलाई थी। जब वे माता सीता की खोज में लंका गए थे और रावण के सैनिकों द्वारा उनकी पूंछ में आग लगाए जाने के बाद उन्होंने उसी आग से पूरी लंका को जला दिया था। ये घटना रावण के घमंड को तोड़ने और भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति दिखाने का एक हिस्सा था, और कुछ मान्यताओं के अनुसार यह देवी पार्वती के श्राप को पूरा करने का भी एक माध्यम था। श्रीलंका में रावण दहन भारत की तरह नहीं होता है। वहाँ अधिकतर लोग रावण का पुतला नहीं जलाते हैं। हालांकि इस बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न जरूर मनाया जाता है। इसलिए इस दिन भगवान राम की पूजा की जाती है। क्या हनुमान को सीता मिली थी? लंका नगरी में हनुमान राजकुमारी सीता को कारागार में बंद पाते हैं। प्राचीन भारत में ये माना जाता था कि केवल पति को ही अपनी पत्नी की रक्षा और बचाव करना चाहिए। इसलिए हनुमान सीता को कारागार में छोड़कर राजकुमार राम को लेने चले जाते हैं। लंका में सीता को किसने पाया? जब हनुमान को एहसास हुआ कि वे उड़ सकते हैं, तो उन्होंने आकाश में एक लंबी छलांग लगाई और लंका की ओर उड़ चले। रावण के राज्य में पहुंचकर हनुमान ने सीता की खोज शुरू कर दी। अंततः घंटों की बेचैनी भरी खोज के बाद हनुमान ने उन्हें अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई पाया।